मनुष्य के पास दो ही रास्ते होते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो अपनी इंद्रियों को वह भगवान की सेवा में लगा दे, या संसार में भी विचरण करे, संसार में भोगों कामनाओं की पूर्ति करे। देखो, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक भोगों की इच्छा बनी ही रहती है। और जब तक भोगों की इच्छा बनी रहती है, तब तक उस परमात्मा का प्रकाश हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये रिजल्ट निकला कि एक ही चीज मिलेगी, या तो संसार के भोग भोग लो या ईश्वर प्राप्ति कर लो, दोनों चीज नहीं मिलेगी। जब लग संसार की इच्छा किंचित मात्र भी रहेगी, तब लग आप उस प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लोग विधि विधानों से, अष्टांग योगों की क्रियाओं द्वारा इंद्रियों में प्रतिबंध लगा लेते हैं। भाई बहुत ऐसे लोग सुने होंगे ऋषि मुनि जो इंद्रियों पर प्रतिबंध लगा लेते हैं, लेकिन इंद्रियों पर प्रतिबंध तो लग जाता है, लेकिन उनकी इच्छा बनी रहती है। और जब इच्छा बनी रहती है, तमाम आपने ऋषि मुनियों का पतन देखा पुरानी कथाओं वगैरह में, कि जब तक इच्छा बनी रहती है तो पतन होने का डर उतना ही बड़ा बना रहता है। जैसे कि कोई डॉक्टर किसी रोगी को भोजन पर प्रतिबंध लगाता है, तो वो ऐसा नहीं कि प्रतिबंध लगा देता है तो उसकी इच्छा मर जाती है, वो सोचता है ठीक हो जाए तब कहाँ। ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय विषयों पर प्रतिबंध लगा लेता है, तो उसकी इंद्रिया विषय तो रुक जाते हैं, लेकिन इच्छा बनी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी आंख फोड़ ले, तो क्या रूप की वो कल्पना करना छोड़ देगा? नहीं। जब तक आप परमात्मा में पूर्ण रूप से नहीं हो जाएंगे, तब लग आपको भोगों पर प्रतिबंध तो लगा लेंगे, लेकिन इच्छाओं पे नहीं। इच्छाएं बनी रहती हैं। जब मनुष्य परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तब उसे संसार के भोग फीके पड़ लगने लगते हैं। ये कोई बच्चा खिलौने वाली कार चला रहा है, जब वो रियल वाली कार चलाता है तो उस खिलौने वाली कार से उसका स्वतः ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इच्छाएं दबाने से नहीं, जबकि इन्हें उच्चतम स्तर में बदला जा सकता है। का यही मोटिव है कि अगर आपको इंद्रिय विषयों को संसार से हटाना है, तो आपको ईश्वर की भक्ति करना है, अपने आप यहाँ से हटने लगेंगी। यदि आप इसके अलावा कोई दूसरा कॉलम नहीं है, रास्ते दो ही हैं। अगर आपको अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना है, तो आपको कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आप हटा पाएंगे, वरना असंभव।